जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों आजकल मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हो गया सर, थोड़ा सा एसएसबी के बारे में बता दीजिए या स्पोकन इंग्लिश के बारे में बता दीजिए, कैसे इम्प्रूव करें। और ये सबसे ज़्यादा डर रहता है बच्चों का, उनको लगता है कि सर बोलना कैसे सीखें, बोलना कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो कि अभी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका पेपर हो चुका है, बढ़िया गया है, जिनको लग रहा है कि अब वो क्रैक कर जाएंगे और एसएसबी के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पे सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम स्पोकन इंग्लिश के बारे में आ रहा है। तो देखिए बच्चों, मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो इससे साफ सिद्ध होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। जो प्रॉब्लम है, जो आपके मन में जो डाउट है, वो है एक हेजिटेशन, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को लेके, कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो पा रहा। कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको लग रहा है कि सर मैं बोलूं क्या इसमें, ठीक है। कहने का मतलब आपको लगता है कि सारे थॉट्स आपके दिमाग में हैं लेकिन आप उसको बस बोल नहीं पा रहे हो। कहने का मतलब जो हेजिटेशन है, जो वर्ड्स हैं, वो आपके ऊपर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम डालते हैं कि आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए, ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सबके साथ में आती हैं जो इंग्लिश शुरुआत में सीख रहे होते हैं। होता है क्या चीज़ है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बना लेते हो दिमाग में और जब भी आप बोलने वाले होते हो, तो अगर इंग्लिश आप नॉर्मली नहीं बोलते हो, अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज ही बोलते हो या हिंदी बोलते हो, तो क्या होता है जब भी आप इंग्लिश बोलने स्टार्ट करते हो तो आपका जो टंग होता है उस टाइम पे हैवी हो जाता है, क्योंकि आपका जो मसल्स है, ये जो जॉ मसल्स जो है, ये उस लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं किया होता है। तो आपको सबसे पहले क्या कराना है कि इसके ऊपर में काम करना है, अपने मसल्स को अडॉप्ट कराना है, इसको आपको एक्सरसाइज कराना है कि एटलीस्ट कम से कम ये उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करे। अब आपके मन में कंफ्यूजन हुआ कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया कि अडॉप्ट वाली क्या बात बोल रहे हो। देखिए, होता क्या चीज़ है कि आप जो भी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हो, आपका मसल्स उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड हो चुका होता है, जो मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी अगर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी की अगर आप कोई भी अगर स्पीच अगर सुनोगे जो कि इंग्लिश में है, तो आपको इजीली पता लग जाए कि यार प्रणब मुखर्जी सर बंगाली हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो टंग है, उनकी जो फ्लुएंसी है, बोलने की जो भाषा है, उसमें वो बंगाली टच आता है, ठीक है। आपके साथ में क्या कि आपका रीजनल टच इतना ज़्यादा और मसल्स एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप बोल नहीं पाते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको रिमूव करना है, इसको एक्सरसाइज कराना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश को चढ़ानी है। और ये बहुत आसान तरीका है, ध्यान देना, बहुत आसान तरीका, मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो चाहे आप अंग्रेजी कहीं से भी सीख लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप बोल नहीं पाओगे। सेंटेंसेस बना लोगे, आप लिख लोगे बहुत अच्छा, लेकिन बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मसल्स आपके जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं है, वो ट्रेन नहीं है। तो इसके लिए करना क्या चीज़ है, आप लोग को दिन में एक टाइम निकालिए आप, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो। घर में कोई भी एक कमरा ढूंढिए, दरवाजा बंद कीजिए और इंग्लिश का कोई भी बुक, देखिए कोई भी बुक, चाहे आपके घर में आपका भाई 5th क्लास में, उसकी बुक ही उठा लीजिए, चाहे कोई भी नॉवेल है, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर पुराना है, कुछ भी, आप उसको लेके कम से कम आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे उसको चिल्ला चिल्ला के पढ़िए। ध्यान देना, धीरे धीरे नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी आपकी कमजोर है, क्यों बताऊं क्यों कमजोर है? क्यों? क्योंकि जब भी बात आती है हिंदी पढ़ने की तो आप बोल बोल के पढ़ लेते हो, लेकिन अंग्रेजी जब भी बात आती है पढ़ने की तो आप मन में पढ़ते हो। तो इसलिए क्या होता है, मन में पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग तो बनती है लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं बनती है। यार, आपने मसल्स को एक्सरसाइज ही नहीं कराया। तो आपको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है। जब आप ये तरीका अपनाओगे, ठीक है, 1 हफ्ते तक, सिर्फ 1 हफ्ते तक कीजिए इसको, आप देखिए आप कि जो इंग्लिश है, जो आपका जो हेजिटेशन है, वो बड़े आसानी से दूर हो जाएगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है बेटा। कोई, आप एक काम कीजिए, आप इस तरीके को अपनाइए। 2-3 दिन बाद जब भी आपको रिजल्ट लगे ना लगे, जरूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। मैं देखता हूं कि क्यों ऐसा नहीं होता। ये जरूर होगा आपके साथ में, आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होगी, पक्का होगी और बहुत बढ़िया होगी। बेटा, सेंटेंसेस सब बनाने आते हैं आपको, आपके पास में प्रॉब्लम यह है कि आप बस उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि मसल ट्रेंड नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बोलूं कि यार मैं पंजाबी समझ लेता हूं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पंजाबी में बहुत आसानी समझ के, लेकिन क्या मैं बोल पाता हूं? नहीं बोल पाता हूं। क्यों? मसल ट्रेंड नहीं है, सीधी सी बात है। आप वो तरीका अपनाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तरीका क्या है? कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक, कम से कम आधे घंटे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिटन खराब गया है,
तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ बेटा कि रक्षक बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे। तो आप अनअकैडमी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिया के इसमें टॉप एजुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूँ, श्याम सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, सुमित और मयंक सर आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं अनुसेठ सर। तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपना सीट जो है वो 2022 फर्स्ट पेपर के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो रेफरल कोड आप यूज़ कीजिए anish.pathak। जब भी आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ कीजिए और अनअकैडमी पे आइए। अगर तैयारी दोबारा करनी है, तो अगर एसएसबी की है तो ट्रिक्स इसी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। जय